हाय फ्रेंड्स, आज आप सबकी को लगने बहुत बहुत फिर से मोस्ट वेलकम करते हैं। आज हम लोग को देखना है, हमने आपसे बताया भी था कि आपकी यूपी पीसीएल की जो पेपर है और यूपी आरएमएल की जो पेपर है आपके निकट आ चुके हैं। आप लोग को क्या करना है, जो वो टॉपिक्स पढ़ने योग्य है, जो आपको बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपके लिए एक रामबाण कारगर हो। क्योंकि भाई थ्योरी क्या है, थ्योरी में तो बहुत सारा ऐसा कंटेंट है जो हम लोग के लिए वेस्ट मटेरियल की तरह यूज होगा अभी फिलहाल के लिए। वो ऐसे वेस्ट मटेरियल कुछ होता नहीं है भाई, हर एक किताब में हर एक कंटेंट में कुछ ना कुछ मटेरियल लिखा होता है तो उसका कुछ ना कुछ मतलब होता है। राइट है, हम लोग को उससे कंटेंट से मतलब नहीं है, हम लोग को वो देखना है जो हमारे पेपर में आता है। चलिए हम दोस्तों देखते हैं कि आज हम बैटरी की कंडीशन को जानेंगे। बैटरी की कंडीशन चार्जिंग में क्या होती है और डिस्चार्जिंग में क्या होती है। डिस्चार्जिंग कंडीशन है पॉजिटिव प्लेट का क्या हो जाता है, पॉजिटिव प्लेट नेगेटिव प्लेट किस में चेंज हो जाती है, ये सब के बारे में आज हम लोग को गहन अध्ययन करना चाहते हैं। तो आइए दोस्तों हम देखते हैं जो हम लोगों ने देखा है। देखिए मैंने आपको ऑलरेडी शॉर्ट टाइम में ही, कम से कम समय में ही अधिक से अधिक मटेरियल देने की मैंने कोशिश की है। तो आप लोग देखिए मैंने क्या बताया कि बैटरी की चार्जिंग की कंडीशन के दौरान क्या क्या आपकी कंडीशन होती है, पहले इसको समझेंगे, उसके बाद में उसको समझेंगे कि डिस्चार्जिंग कंडीशन के दौरान क्या क्या आपकी कंडीशन होती है, उन सभी के बारे में विशेष जानकारी प्राप्त करेंगे। देखिए बेटा, आता क्या क्या है, बैटरी की चार्जिंग के समय क्या कंडीशन होती है। बैटरी की चार्जिंग के समय पॉजिटिव प्लेट जो होती है, पॉजिटिव प्लेट जो होती है, लेड पेरोक्साइड की जो प्लेट होती है वो आपकी पॉजिटिव प्लेट कह सकते हैं, एंड नेगेटिव प्लेट। पॉजिटिव प्लेट एंड नेगेटिव प्लेट दोनों किस में चेंज हो जाती है बेटा, प्योर लेड में चेंज हो जाती है। ध्यान देना, चार्जिंग के दौरान जब दोनों प्लेटें होती हैं, जब चार्जिंग होती है कोई चीज, वो दोनों प्लेटें पॉजिटिव एंड नेगेटिव प्लेट दोनों प्योर लेड में चेंज हो जाती हैं। ध्यान दीजिएगा मेरी बात को। क्वेश्चन आता है इससे कि आप बताइए चार्जिंग की कंडीशन, बैटरी की चार्जिंग की कंडीशन के दौरान पॉजिटिव नेगेटिव प्लेट किस में चेंज हो जाती है, तो प्योर लेड में या लेड में चेंज हो जाती है। राइट, अगर प्योर लेड ऑप्शन में नहीं ओनली लेड है तो लेड भी लगा के ही आएंगे। राइट, उसके बाद में आप देखिए चार्जिंग के समय पॉजिटिव प्लेट का कलर कैसा हो जाता है, चॉकलेटी ब्राउन। अगर आप निकाल के देखेंगे या फिर आप देखेंगे किसी के माध्यम से या खोल करके देखेंगे तो चॉकलेटी ब्राउन होगा। वैसे चार्जिंग कंडीशन के दौरान किसी प्रकार की, क्योंकि मैंने आपको बताया था हाइड्रोजन गैस निकलती है, इसलिए आपको चार्जिंग के दौरान किसी प्रकार का उसको जो आपका प्लग होता है, बैंड प्लग, उसको खोलकर किसी प्रकार का देखना चाहिए ताकि हाइड्रोजन गैस आपको किसी तरीके से कोई नुकसान ना पहुंचा सके। तो देखिए आप दोस्तों देख रहे हैं कि बैटरी के चार्जिंग के समय पॉजिटिव प्लेट किसकी हो जाती है, चॉकलेटी ब्राउन हो जाती है, जबकि नेगेटिव प्लेट जो हो जाती है वो ग्रे कलर की हो जाती है। कैसे हो जाती है बेटा, ग्रे कलर की हो जाती है। उसके बाद में आप देखिए चार्जिंग के समय जो इलेक्ट्रोलाइट होता है ना, चार्जिंग के समय वो केवल मिल्की हो जाता है। मिल्की मतलब जिस प्रकार दूध होता है दूधिया, उसी प्रकार मैंने हिंदी में लिख दिया मिल्की हो जाता है। क्योंकि दूधिया नहीं आएगा बल्कि आपका मिल्की आएगा, इसलिए मैंने आपको मिल्की लिख के दिया है। अगर दूधिया आ जाता है तो आपको वहां पे दूधिया टिक करके आना है। राइट है, उसके बाद में आप देखिए चार्जिंग के समय ईएमएफ पर सेल। चार्जिंग के समय ये अच्छा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि आपकी चार्जिंग के समय ईएमएफ परसेंट कितना रह जाता है या कितना हो जाता है, तो ईएमएफ परसेंट 2.2 से 2 वोल्ट हो जाता है। 2.2 से कितना हो जाता है, 2 वोल्ट हो जाता है। उसके बाद में आप देखिए चार्जिंग के समय बैटरी में जो इलेक्ट्रोलाइट होता है, इलेक्ट्रोलाइट का जो अपेक्षित घनत्व होता है या रिलेटिव डेंसिटी की वैल्यू कितनी होती है, तो 1.28। कितनी होती है, 1.28। ये फिक्स वैल्यू है जो आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, क्योंकि इनमें वेरिएबल नहीं चलता है कि आप उतार चढ़ाव कर सकते हैं। आप 1.28 ही आपको टिक करके आना है। राइट है, अब उसके बाद देखिए बैटरी की डिस्चार्जिंग की कंडीशन के दौरान क्या क्या रिक्वायरमेंट है कि आपको कैसे आपको पता करेंगे कि बैटरी डिस्चार्ज हो चुकी है। तो देखिए आप देखिए चार्जिंग के समय पॉजिटिव प्लेट एंड नेगेटिव प्लेट लेड सल्फेट में PbSO4 में चेंज हो जाती है। पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों PbSO4 में चेंज होंगी। राइट बच्चों, उसके बाद में आप देखिए पॉजिटिव प्लेट एंड नेगेटिव प्लेट का कलर कैसा हो जाता है डिस्चार्जिंग के बाद। पॉजिटिव प्लेट एंड नेगेटिव प्लेट का जो कलर हो जाता है वो बेटा व्हाइट हो जाता है। कैसा हो जाता है, एकदम व्हाइट, सफेद की तरह दिखेगा। राइट, जैसे प्रकार हमारा बोर्ड। राइट है, उसके बाद में आप देखिएगा हाँ डिस्चार्जिंग के समय जो ईएमएफ पर सेल होता है ना 1.8 वोल्ट होता है। कितना होता है, इसमें चार्जिंग के समय क्या था 2.2 से 2 वोल्ट था, मगर इधर पे कितना हो जाता है डिस्चार्जिंग पर 1.8 वोल्ट। कितना हो जाता है 1.8 वोल्ट। उसके बाद देखिए डिस्चार्जिंग के समय अपेक्षित घनत्व कितना हो जाता है, यानी ये वाला पॉइंट मेकअप करना है आपको। वैसे सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, मगर
लमसम से ये पॉइंट और ये पॉइंट पूछे ही जाते हैं। मतलब अगर कह दिया जाए तो इन सभी पॉइंटों की चांस है क्वेश्चन पुट अप होने के पॉइंटों से, मगर सबसे ज्यादा क्वेश्चन अगर पुट अप होगा तो इन दोनों पॉइंटों से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पुट अप होते हैं। राइट है, अभी तक जितने प्रैक्टिस पेपर आए हैं लमसम पूरे इन्हीं पॉइंटों से ही क्वेश्चन फंस चुके हैं। तो आपको दोस्तों देखना है, और देखिए मैं इसके बाद में आपको बताने वाला हूं कि जो बैटरी की जो क्षमता है वो किससे मेजर करते हैं, और बैटरी की क्षमता कितनी प्रकार से मेजर की जा सकती है, इन सबों के बारे में आपको विशेष जानकारी देखते हैं। आपको वीडियो में बने रहना है और अंत तक जरूर देखना है, ताकि हमारा जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, जो एम्पियर आवर और आपकी जो क्षमताएं हैं किसमें बैटरी के मेजर कर सकती हैं, ये आपका सस्पेंसफुल टॉपिक है। तो अब आप देखिएगा कि क्योंकि इस टॉपिक को देखने के लिए कई लोग क्या है YouTube में सर्च करते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, लेकिन आपको मैं सही लॉजिक आपको बता दूंगा कि आपको वही दिन जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताए थे कि आज वो दिन आ चुके हैं कि आपको ये पता चलेगा कि मेरी बैटरी कितने घंटे अगर चलेगी और कितने मेरे बल्ब लोड वगैरह ये सब वेरिएबल कर सकती है, ये आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं। ओके दोस्तों, अब वो टाइम आ चुका है, मैंने आपसे बताया कि लेड एसिड बैटरी जो होती है, लेड एसिड बैटरी की जो क्षमता है वो किसमें मेजर करेंगे, लेड एसिड बैटरी की क्षमताओं को मेजर करने के लिए क्या क्या मेथड उपयोग किए जाते हैं मैं आपको बता रहा हूं कि देखिए एम्पियर आवर दक्षता, एक है मेथड आपका एम्पियर आवर दक्षता, दूसरा है आपका वाट आवर दक्षता। कौन सा दक्षता बेटा, वाट आवर दक्षता। अब मेरी बात समझिएगा, वाट आवर दक्षता दो प्रोसेस है, एक एम्पियर आवर दक्षता, एक है वाट आवर दक्षता। सबसे ज्यादा ये पूछा जाता है कि बताइए कि एम्पियर आवर दक्षता में लेड एसिड बैटरी की दक्षता कितनी होती है, एफिशिएंसी कितनी होती है। तो पहला क्वेश्चन हम इधर से प्राप्त करेंगे कि जो एफिशिएंसी होती है वो 90 से 95% आपकी एग्जैक्ट, क्योंकि हिंदी में एक हिंदी वर्जन जो है आपका जितनी आईटीआई की बुक्स है उसमें थोड़ा सा वेरिएबल है, वेरिएबल उतार चढ़ाव है, लेकिन जितना आपका इंग्लिश वाली बुक्स है, इंग्लिश कंटेंट है, इंग्लिश कंटेंट में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होती, इसलिए हम लोग इंग्लिश कंटेंट से क्या करते हैं अपने आप को पढ़ाई कंटिन्यू करते हैं। राइट है, तो आइए दोस्तों देखते हैं कि एम्पियर आवर दक्षता 90 से 95% होती है और आपकी जो वाट आवर दक्षता होती है वो 70 से 80% होती है। समझ रहे हैं मेरी बात को। उसके बाद में आप देखिए एम्पियर आवर दक्षता जो होती है, एम्पियर आवर दक्षता को कैसे मेजर करेंगे, और दक्षता को मैंने आपसे बताया था हमेशा 100 यानी परसेंटेज में देते हैं। राइट है, अब आप देखिए मैंने आपको केवल दक्षता बराबर बताया था आउटपुट, जो आउटपुट में वैल्यू उसको ऊपर और जो इनपुट दे रहे हैं उसको नीचे इंटू 100 का मल्टीप्लाई। राइट, अब आप देखिए आउटपुट जो हम प्राप्त करते हैं, प्राप्त मतलब किसी चीज को आप लेंगे तो उसका मतलब डिस्चार्जिंग होगी, तो ऊपर डिस्चार्जिंग की कंडीशन, नीचे चार्जिंग की कंडीशन। अब आप देखिए एम्पियर आवर दक्षता में क्या होगा, ये आपका क्या है एम्पियर मतलब धारा, एच क्या है मतलब घंटा, मतलब दो के बीच में संबंध है। किसके बीच में संबंध है, एक आपकी एम्पियर के बीच में संबंध है, दूसरे घंटे के बीच में। ऊपर आउटपुट में क्या होगा बेटा, आउटपुट में ये होगा कि आपकी डिस्चार्जिंग की कंडीशन ऊपर होगी, चार्जिंग की कंडीशन नीचे होगी। तो आपका एम्पी जो आपकी जो आई है धारा है ऊपर रखेंगे डिस्चार्जिंग की धारा इंटू डिस्चार्जिंग का समय बटे चार्जिंग की करंट, चार्जिंग की धारा इंटू चार्जिंग का समय इंटू 100 का क्या कर देंगे बेटा मल्टीप्लाई कर देंगे। मैंने आपको शो भी किया है जो आपका आईडी है, जो डिस्चार्जिंग करंट है, आईडी जो डिस्चार्जिंग टाइम है। राइट है, उसके बाद में आईसी जो है आपका क्या है, मैंने चार्जिंग करंट बताई, और उसके बाद में टीसी जो मैंने आपको बताया वो आपका चार्जिंग टाइम। राइट, तो उसके बाद में देखिएगा सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपका यहीं से पुट अप किया जाता है, इससे बेस्ड आपके क्या आ जाते हैं ओनली फॉर क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैंने आपको फार्मूला शो कर दिया कि बाय द वे अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आप लोग आसानी के साथ में पुट अप करके वैल्यू रख के आप एफिशिएंसी क्या कर सकते हैं बेटा फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आप देखिए मैंने आपको देखा दूसरी कंडीशन है आपकी वाट आवर दक्षता, वाट आवर दक्षता को फाइंड आउट करने के लिए मैंने आपको बताया वाट आवर दक्षता, वाट मतलब क्या है, वाट बराबर वाट किसका मात्रक होता है, नॉर्मली तौर से सोचिएगा ये आपका पावर का मात्रक होता है। किसका मात्रक होता है बेटा, पावर यानी पी का मात्रक होता है। पी बराबर क्या होता है आप वी आई होता है, क्या होता है वी आई होता है, ये वोल्टेज में धारा का मल्टीप्लाई करते हैं तब आपकी पावर की वैल्यू फाइंड आउट होती है। राइट, उसके बाद में आप देखिए मैंने आपको कहा ये आपका वी आई है और समय तो आपका चल ही रहा है। राइट, तो ऊपर डिस्चार्जिंग और नीचे चार्जिंग, तो वी डी मतलब डिस्चार्जिंग के समय वोल्टेज, वी आई डी मतलब डिस्चार्जिंग के समय करंट, और
TD मतलब डिस्चार्जिंग के समय, टाइम क्या है अपॉन चार्जिंग के समय इनटू 100 का मल्टीप्लाई करा देते हैं। इस प्रकार आपका क्या प्राप्त हो जाता है बेटा, वाट आवर दक्षता प्राप्त हो जाती है। सबसे ज्यादा अगर निकालने की आती है तो वो है एम्पियर आवर दक्षता। तो आपको फोकस करना है एम्पियर आवर दक्षता में। तो लेकिन इफिशियंसी दोनों की ही पूछ ली जाती है, ये मत रहिए कि इफिशियंसी केवल आपकी एम्पियर दक्षता की ही पूछी जाएगी, नहीं बेटा, दोनों को आपको देख के चलना है कि एम्पियर दक्षता कितनी है 90 से 95% और वाट आवर दक्षता है वो है आपकी 80 से 70 से 80%, राइट है। ओके दोस्तों, तो आप लोग को हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाँ दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पे नए आए तो चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलें। दोस्तों यदि आप एक सही वे पे और सही तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पे बने रहिए और इसी तरह पढ़ते रहिए और लगन के साथ में आपको आना है। ओके दोस्तों।